भारत के इतिहास में कई वीर और महान शासक हुए, लेकिन अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जिसे आदर्श शासन, धर्म, न्याय और सेवा का प्रतीक माना जाता है। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में एक बालिका जन्म लेती है। नाम था अहिल्या। बचपन से ही शांत, सरल, धार्मिक और करुणामयी। एक दिन मालवा के शासक मल्हार राव होलकर चौंडी से गुजरते हैं। मंदिर में पूजा करती छोटी अहिल्या की पवित्रता देखकर वे प्रभावित होते हैं और उसे अपने पुत्र खांडे राव की पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। विवाह के बाद अहिल्या इंदौर आती हैं। यहाँ वे राजनीति, समाज और प्रशासन की शिक्षा अपने ससुर मल्हार राव से सीखती हैं। परंतु समय ने कठिन परीक्षा ली। पहले पति खांडे राव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। फिर कुछ वर्षों बाद मल्हार राव भी चल बसे। अब पूरे मालवा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और 1767 में वे मालवा राज्य की रानी बनती हैं। लेकिन अहिल्याबाई सिर्फ रानी नहीं थी, वे मातृ रूप, न्यायप्रिय शासक और जनता की रक्षक थीं। उनके शासन में मालवा क्षेत्र समृद्ध हुआ। किसानों के लिए करों में छूट, व्यापारियों की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया। ये नगर उनके समय में कला, संगीत और संस्कृति का केंद्र बन गया। अहिल्याबाई ने भारत भर में सैकड़ों मंदिर, घाट, कुएं, सराय और धर्मशालाएं बनवाई। सबसे महान कार्य था काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और सोमनाथ मंदिर को पुनः जीवन देना। उन्होंने कभी युद्ध नहीं चाहा। उनका शासन शांति, धर्म और लोक कल्याण का आदर्श उदाहरण था। 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई इस संसार से विदा हो गई, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत आज भी मालवा की धरती और भारत भर के मंदिरों में जिंदा है। अहिल्याबाई होलकर एक रानी नहीं, एक माँ, एक भक्त, एक आदर्श शासक और भारत के इतिहास की सबसे महान महिलाओं में से एक।